20 खबरें। मंडला के बिछिया विकास खंड में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने अधिकारियों के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। इस शिकायत के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारी का कहना है कि दफ्तर में शायद ही कोई अधिकारी आता है, ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीएम हेल्पलाइन में मैंने इसलिए शिकायत की है कि यहाँ के अधिकारी समय में आते नहीं हैं, न रहते नहीं हैं और न यहाँ का काम जो है विधिवत होता नहीं है। जनता परेशान होती है, यहाँ न कोई निर्माण फाइल रहती है और छोटे छोटे काम के लिए मंडला जाना पड़ता है। और यहाँ के एसडीओ साहब समय पे आते भी नहीं हैं। कौन एसडीओ चार्ज में है, कौन छुट्टी पे है, कौन मेडिकल में है, कौन अवकाश पे है, कौन इनके निर्माण कार्यों के टीएस दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं ये उपसंभाग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध जो है अधिकारियों की और इस उपसंभाग की विधिवत काम के संचालन हो, उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किया हूँ। ग्राम पंचायतों में विकास को लेकर बिछिया में अनुविभागीय कार्यालय में अधिकारी उपयंत्री समेत बड़े अमला की पदस्थापना हुई थी, लेकिन विभाग और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से दफ्तर भी खंडहर में तब्दील हो गया है। मंदसौर में पिछले 10 दिनों में लगातार कौवों की मौत हो रही है। यहां अब तक तकरीबन 250 कौवों की मौत हो गई है। मंदसौर जिला मुख्यालय के आसपास के इलाकों में भी कौवे मर रहे हैं। पशुपालन विभाग ने कौवों की मौत के बाद सैंपल भोपाल भेजे थे। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो 4 कौवों में गए थे, तो उसमें एवियन फ्लू के वायरस मिले हैं। तो उस इलाके में जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई पिछले 4 दिन से ही की जा रही है। जो पक्षी वहाँ मिल रहे हैं उनको बर्निंग करके उनका डिस्पोज ऑफ करने के निर्देश दिए गए हैं। उस पूरे इलाके को सुबह और शाम सैनिटेट किया जा रहा है। 1 किलोमीटर की परिधि में जो इलाके हैं उस इलाके के वेटनरी डिपार्टमेंट के द्वारा और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेल सर्वे किया जा रहा है। जो भी सैंपल्स है उसको भेजा जाएगा और ह्यूमन में भी कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, कोई बीमार सर्दी खांसी है तो उसके भी डेटा लिए जा रहे हैं। मंदसौर के न्यायालय परिसर के आसपास का 1 किलोमीटर के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। आसपास की चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। वहीं कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिन कौवों की मौत हो रही है उन्हें प्रोटोकॉल के तहत जलाया जा रहा है। उज्जैन जिला अस्पताल की एक बार फिर लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें देखिए, यहाँ लोग लिफ्ट में फंस गए हैं। अस्पताल में मौजूद लोग फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। अस्पताल के कर्मचारी भी हैं। लिफ्ट में एक महिला अपने पति के साथ फंस गई। दरअसल लिफ्ट अचानक बंद हो गई। बाद में बड़ी मुश्किल से महिला को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। 1 महीने में लिफ्ट में लोगों के फंसने की ये दूसरी घटना है। पहली घटना के बाद कलेक्टर ने लिफ्ट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक बार फिर चलते चलते लिफ्ट अचानक रुक गई और लोग फंस गए। उज्जैन का जिला अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में किसी भी हादसे को रोकने के लिए जरूरी है कि लिफ्ट को सुधारा जाए। रतलाम में 8 साल के बच्चे को जबरन बीड़ी पिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिपलौदा के आयाना गांव का ये मामला है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग एक मासूम को जबरन बीड़ी पिला रहे हैं। बच्चे का 2 लोगों ने हाथ पकड़ा हुआ है। वो बार बार मना भी कर रहा है, लेकिन मौजूद लोग बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं खाली दूंगो लिखा लंबो फूंकले पीले नक्कीच कर दो। बच्चा डरा हुआ है और मजबूरी में उनकी बात मानता दिख रहा है। मासूम के साथ की गई हरकत का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद चाइल्ड लाइन हरकत में आया। चाइल्ड लाइन की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 70 करोड़ रुपए कीमत की 70 किलोग्राम MDMA ड्रग जब्त हुई।
हुई है। आरोपियों के पास से 13 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास भी 1500 किलोग्राम गांजे की खेप के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खाद की बोरियों में छिपाकर गांजा आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र खपाने के लिए ले जाया जा रहा था। खास बात इसमें ये कि इंदौर से आई टीम ने कार्रवाई की, जबकि छत्तीसगढ़ पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये पहली बार नहीं जब नशे के कारोबार में इंदौर का नाम आया हो। इससे पहले भी इंदौर की विजयनगर पुलिस पिछले कुछ समय से ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 4 महिला आरोपियों के अलावा कई लोगों को पुलिस ने काले धंधे में लगे होने पर गिरफ्तार किया था। ड्रग्स वाली आंटी के नाम से कुख्यात महिला भी फिलहाल जबलपुर जेल में बंद है, जबकि आंटी का बेटा फरार चल रहा है। पुलिस ने ड्रग गैंग के खात्मे के लिए एक SIT का गठन भी किया है। कवर्धा में एक कार में आगजनी की घटना सामने आई है। घर के बाहर खड़े स्कॉर्पियो वाहन में अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगा दी। थोड़ी देर में कार में आग ने भयंकर रूप ले लिया। कार मोह गांव में रहने वाले कांग्रेस अनुसूचित जाति के ब्लॉक अध्यक्ष ज्वाला प्रसाद की है। वो अपने कार को घर के बाहर खड़ी कर सो रहे थे। पड़ोसियों के चिल्लाने पर जब बाहर निकले तो देखा कार धू धू कर जल रही है। थोड़ी देर में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। घटना कुंडा थाने के ग्राम मोह गांव की है। पीड़ित ने मामले की शिकायत कुंडा थाने में की है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा में एक बार फिर बंदरों का उत्पात बढ़ गया है। इमली डुग्गू इलाके में बंदरों ने लोगों के नाक में दम कर रखा है। बंदरों का झुंड पेड़ पौधों के साथ सब्जियों की फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यही नहीं, लोगों की घरों की छतों के अलावा आंगन में भी ये पहुंच रहे हैं। लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं ये हमला न कर दें। अभी 5-6 बंदर दिखाई दिए हैं। अभी 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं और यहाँ थोड़ा खलबली मचाए हुए हैं यहाँ पे। तो क्या लोग सब उसको खा भी रहे हैं? हाँ, सब्जी उब्जी लगा उसको भी खा रहे हैं, जैसे बैर वैर खा रहे हैं। अभी बंदरों को लेकर मानना है कि भोजन की तलाश में ये रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। गर्मियों में इनका पलायन ज्यादा देखा जाता है। गर्मी के समय पानी की तलाश में बंदर शहर या फिर रिहायशी इलाकों की तरफ पलायन करते हैं। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को बंदरों को लेकर सूचना दे दी है। तस्वीरें सागर के गढ़ाकोटा की हैं। नगर पालिका और पुलिस की टीम मौजूद है, लोगों की भीड़ है। आलीशान मकान के बाहर कार्रवाई हो रही है। ये मकान लोक निर्माण विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव का है। गोपाल भार्गव के घर के बाहर लगे पेड़ पौधे और फूल की क्यारी को नगर निगम की टीम ने JCB के जरिए हटा दिया। गोपाल भार्गव का ये मकान दमोह रोड पर है। मंत्री के बंगले के अलावा नगर पालिका की टीम ने दुकानदारों पर भी कार्रवाई की। अवैध दुकान और निर्माण यहाँ तोड़ा गया। मंत्री के बंगले पर हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा हो रही है। जबलपुर के चरगावा थाना इलाके में सोशल मीडिया के जरिए कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। चरगावा थाने के कुलोन गांव के एक व्यक्ति से कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीतने का झांसा देकर हजारों की ठगी की गई। पीड़ित ने ठगी करने वाले के खिलाफ चरगावा में मामला दर्ज कराया है। फोन आया कौन बनेगा करोड़पति, मैंने उनका कॉल उठाया। उन्होंने बोला भैया, तो उन्होंने बोला कि भैया पैसे डालो आप मेरे अकाउंट में, मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा। तो मैंने 12,000 डाले हैं, एक तो 15,000 एक डाले हैं। उसके बाद में फ़ोन भी नहीं उठाता, थाने में जाने रिपोर्ट भी की, फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सर तो मेरी मदद करें। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। गुलाब सिंह है, कुलोन के रहने वाले हैं। इन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि KBC के नाम पर किसी का फोन आया था और पैसा इनके खाते से ट्रांसफर हुआ। आवेदन ले लिया गया है, उसकी जांच की जा रही है। गुलाब पटेल को व्हाट्सएप पर कॉल आया था। इनाम का लालच देकर उनको फंसाया गया और फिर आरोपी ने 27,000 की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। रतलाम में सांसद गुमान सिंह डामोर का घेराव किया गया। सांसद के काफिले को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। इस दौरान किसानों को मटर की फसल का सही दाम न मिलने की शिकायत की गई।
आज हमने सांसद का घेराव इसलिए किया है कि सांसद ईद के चांद जैसे रहते हैं, कभी आते नहीं। क्षेत्र में इतनी समस्या हो रही, सेलाना में जो एक बालिका की हत्या हो गई, उस बात को लेकर भी हम सांसद जी से बात कर रहे थे कि आप देख नहीं रहे क्या इतना अत्याचार हो रहा है। तो सांसद जी अकड़ के बात करते, किसी से भी क्षेत्र की जनता से बिल्कुल ही बात करने को तैयार नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। ओरछा की बेतवा नदी पर बने जामनी पुल से एक कार नीचे जा गिरी। इस हादसे में कार सवार पिता, पुत्र और पुत्री 3 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि परिवार झांसी से इलाज करवाकर पृथ्वीपुरा अपने घर वापस लौट रहा था। जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला गया। उनके परिवार के जो तीसरे नंबर के बेटे थे हमारे साहू जी के, तो उसका नाम संदीप साहू था, वो एक्सपायर हो चुका है और अभी उसका जो लड़का है वो मिला नहीं है। लड़की भी एक्सपायर हो चुकी है, उसकी बाइक उसमें बच पाई। महिला मिल गई है सही सलामत और एक उसके पति के एक बच्चे की शव बरामद हो गया, एक शव बरामद नहीं हुआ है। कुल 4 व्यक्ति थे, 3 कैजुअलिटी होने की संभावना है। करीब 2-2.5-3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तो ये सर ये कैसे अनियंत्रित हो गई और कहाँ पर हुई थी? ये यहाँ पुल के बीच में ही हो गई जहाँ गहरा स्थिति है पानी की। तो क्रेन की मदद से निकाला गया। अभी बच्चे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर लंबा जामनी पुल काफी पुराना है। इस पर एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। इतना ही नहीं, इस पुल पर रेलिंग तक नहीं लगी, जिसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता। सागर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पति पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें पत्नी के खुदकुशी करने से पहले का वीडियो रिकॉर्ड करने का जिक्र है। 2 व्यक्तियों की जो डेड बॉडी है वो फांसी वाली सूचना अभी मिली थी, जिसमें कि एक नीलेश हैं, उम्र उनकी 35 वर्ष के आसपास है, वो और उनकी पत्नी, उन दोनों की जो डेड बॉडी है वो फांसी पर लटकते हुए है, ऐसा करके सूचना पुलिस को मिली, जिस पे कि पुलिस मौके पर पहुंची है और एफएसएल टीम ने भी मौके का दौरा किया हुआ है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट की जो शॉर्ट पीएम है उसके उपरांत निर्णय हो सकेगा कि ये घटना किस प्रकार की है। बताया जा रहा है कि युवक को उसके ससुराल वाले काफी दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे वो काफी परेशान था। वहीं पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। सिंगरौली में बीजेपी विधायक के भाई पर रास्ता रोकने का आरोप लगा है। मामला ढोटी इलाके का है, जहां बीजेपी विधायक के भाई अंगद वर्मा ने अवैध निर्माण कर स्थानीय लोगों का रास्ता बंद कर दिया। 18 में हम लोग जमीन लिए, ये रोड दिखा के दिए, यूं तरफ इसी तरफ भी, दोनों तरफ हम लोग ले लिए। सभी कोई लिया था तो हम लोग भी ले लिए। आवाज जो है कि बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ हमारी जमीन है, हम रोड बंद कर रहे हैं दोनों साइड से, तो हम लोग चले कहाँ से? हम लोग को चलने के लिए रोड चाहिए। पहले तो लोगों ने विधायक से इस मामले में गुहार लगाई, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब जाकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें अगर जो भी हमारे पास में आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें हम आगे समुचित जांच करवाते हुए जो भी उचित कार्रवाई है वो आपको उचित कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर मंजूरी दे दी है। ऐसे में जबलपुर में टीकाकरण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिले में शासकीय और निजी अस्पतालों में 50 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां वेटिंग रूम, वेरिफिकेशन डेस्क, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया गया है। टीकाकरण अभियान के पहले चरण में जिले में 22,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर को टीके लगाने की तैयारी हो रही है। अगले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर को टीके लगाए जाएंगे। जो प्री वैक्सीनेशन प्रिपरेशन है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। जो राज्य शासन के दिशा निर्देश थे कि उसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और स्वास्थ्य अधिकारी हैं और स्वास्थ्य की गतिविधियों से जुड़ने वाले जो लोग हैं, लगभग
21,500 लोग लगभग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन करके, उनका डॉक्यूमेंटेशन करके, उनके रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन जो एक पोर्टल है उसमें अपडेट करने के लिए कहा गया था, वो किया जा चुका है। साथ साथ में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फैसिलिटी सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा, वो चिन्हित किए जा चुके हैं। उनका वेरिफिकेशन का कार्य भी चल रहा है। साथ साथ में जिन अधिकारियों को और स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें लगाना है, उनका प्रशिक्षण का भी काम हो चुका है। 2 टीके लगने के बाद कोविड-19 का टीकाकरण पूरा हो जाएगा। जबलपुर में टीके को सुरक्षित रखने के लिए 8 नए आइस लाइन रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराए गए हैं। हरदा में 9 माह बाद शुरू हुई जनसुनवाई में सूदखोरी के मामले में सुभाष वार्ड की रहने वाली महिला ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर से बुजुर्ग महिला ने शिकायत करते हुए कहा कि बेटे के इलाज के लिए उसने पैसे लिए थे, लेकिन वो मूल रकम से ज्यादा ब्याज दे चुकी है। अब सूदखोर घर खाली करने के लिए धमकी दे रहे हैं। का ब्याज में दे रही है और वो और धमकी दे रहा है और पैसे मांग रहा है। रोज मेरे ठेले पे से, कचौड़ी के ठेले पे से 500 रुपये रोज ले जा रहा है। अभी तक कितने पैसे दे चुके आप? 5.5 लाख रुपए दे चुके। ब्याज लिए कितने थे? 3 लाख लिए थे। घर से कोई गाड़ी वगैरह भी उठा के ले गए? हाँ, गाड़ी ले गए। हम लॉकडाउन में ब्याज नहीं दे पाए, हमने गाड़ी ले गया उठा के। कौन सी गाड़ी ले गए? वो गाड़ी का नाम मेरे को नहीं मालूम होता। 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया? 2 पहिया वाहन। कब लिए थे पैसा आपने? 5 साल पहले। कलेक्टर ने मामले पर कार्रवाई के लिए एएसपी के पास भेजा है। मामले में एएसपी ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाने की बात कही, साथ ही कार्रवाई का भरोसा दिया है। कांकेर के इच्छापुर गांव में 70 साल पुराने स्कूल को नवीन हर्रा प्रसंस्करण केंद्र बना दिया गया। यही नहीं, सीएम के हाथों अधिकारियों ने इसका उद्घाटन भी करवा दिया। प्राइमरी स्कूल में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। यहाँ 43 बच्चे पढ़ते हैं। प्रसंस्करण केंद्र के लिए नया भवन नहीं बनाया गया, बल्कि स्कूल के एक कमरे को रेनोवेट कर दिया गया। ये हमारे स्कूल प्राथमिक शाला इच्छापुर है, जो 1950 में बना है और हमको ये पुराना वाला स्कूल मिला है। 2 अतिरिक्त कक्ष नया बना के दिए हैं और ये बेहड़ा और क्या है केंद्र बना है। मेरे स्कूल में 43 बच्चे हैं सर। हाँ हाँ, पहले 5 कक्षा था, पहले से 5वीं तक है। अभी थोड़ा छोटा पर है सर, रूम बना के देंगे बोले हैं सर। कोरोना की वजह से फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल खुलने पर बच्चे कहां पढ़ेंगे, इसे लेकर स्थानीय लोग नाराज हैं। धमतरी में गंगरेल बांध के विस्थापित परिवारों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। इन लोगों ने बेरोजगार युवकों को नौकरी देने की मांग की। विस्थापित परिवारों ने प्रशासन को इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। नहीं, ये पुराना मामला है। ऑलरेडी उस समय जो भू अर्जन की कार्रवाई हुई थी, उनको पूरा भू अर्जन की राशि दिया गया है और उसमें से कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। उसमें माननीय उच्च न्यायालय का उसमें आदेश भी पारित हुआ है। उसके लिए हमने उसका अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद, हालांकि कई मीडिया ग्रुप में चल रहा था कि उनको मतलब रिहेबिलिटेशन के तहत जो है उनको पुनः स्थापित किया जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट का आर्डर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि यदि कुछ लोगों को किसी एक जगह पर व्यवस्थापित किया गया है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एक आदमी को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा एक ही प्रकरण में, ऐसा नहीं हो सकता। जिला प्रशासन ने सरकार की अलग अलग योजनाओं में रिक्त पदों पर आवेदन देने की बात कही है। जबलपुर में कलेक्टर ने 53 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों का निपटारा न होने पर अधिकारियों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है। देखिए, सीएम हेल्पलाइन जो है सुशासन की एक कड़ी है और सुशासन स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेन या कोई मांग या कोई डिमांड रखता है, कोई कंप्लेन रखता है, तो उसका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। समय सीमा में जहां निराकरण होने में यदि कोई कोताही बरती जा रही है तो उस पर फिर विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को सर्विस बुक में भी दर्ज किया जाएगा। कलेक्टर ने जुर्माने की राशि रेड क्रॉस को देने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बीते कुछ दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है,
जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया है। अरेकिपा शहर से आई एक तस्वीर में दिखा कि पानी में डूबे एक सबवे को पार करने की जिद एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। हालांकि वक्त रहते बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई और सबवे के नीचे फंसे आदमी को उसकी कार से किसी तरह बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कीचड़ और मलबे के ढेर में कई गाड़ियां भी फंस गईं, जिन्हें उनके मालिक किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। वहां के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मतलब साफ है कि अभी आसमान से बरस रही आफत का लोगों को सामना करना होगा। स्पेन में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। हालांकि इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया है कि पहाड़ से अचानक बर्फ खिसकने के बाद वो सभी उसमें दब गए और स्पेन के लियोन प्रांत से इस पूरे ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिखा कि कैसे बर्फ के ढेर के बीच रेस्क्यू टीमें जांबाजी से लोगों को तलाशती नजर आईं। इस बीच वो बेहद संभल कर आगे बढ़ते दिखे, क्योंकि चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर ने रास्ते ढक दिए थे। हालांकि वो सभी डटे रहे। लोगों के बर्फ में दबे होने की आशंका की वजह से बचाव अभियान में जुटे कर्मचारी बर्फ को खोदते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर में वो सभी रात के अंधेरे और सर्दी के टॉर्चर के बीच भी अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि एक आदमी अब भी लापता है, जिसकी तलाश तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। स्पेन के लगभग 30 प्रांत पिछले 4 दिनों से भीषण बर्फबारी और शीत लहर से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेन में नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी के साथ हुई, जिसकी वजह से मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं।